औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, लंदन में सियासत एक दफा फिर सरगर्म हो गई है और उस सियासत में क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताएंगे। एक बड़े फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं अब मुल्क के लंदन में बैठ के। कहा यह जा रहा है कि एक और लंदन प्लान मुरतब किया जा रहा है। अब उस लंदन प्लान में क्या है आपको अहवाल बताऊंगा मैं दो बड़े इजलासों का। अब दो बड़े इजलासों में क्या हुआ है, एक हुआ है पाकिस्तान के अंदर और एक होने जा रहा है बाहर के मुल्क में, और एक बहुत ही अहम मुलाकात जो है वो भी होने वाली है। एक गलती जो है वो आ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर दोहराने जा रही है, जिससे उनको अगले आने वाले इंतखाबात में काफी नुकसान का अंदेशा है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं नाजरीन। ये जो पहला इजलास हुआ है नाजरीन, वो इत्तेहादियों के दरमियान इजलास था और उस इजलास में मौलाना फजल रहमान भी शरीक थे। उन्होंने जनाब क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि तजवीज ये दी है उस इजलास में कि अब जो इलेक्शन है वो असम्बली जो है उसको हम अगस्त में तहलील कर दें और जो इंतखाबात हैं वो नवंबर के महीने में करवा दिए जाए। मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में भी ये बताया था कि इंतखाबात जो है उसकी मुबैना और मुमकिन जो तारीख है वो 9 नवंबर है, लेकिन इसके आगे पीछे ही नवंबर के महीने में इंतखाबात हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जनाब अब जो बड़ा मास्टर प्लान है वो तरतीब दिया जाएगा लंदन में, क्योंकि लंदन में तीन चार फैक्टर्स जो हैं वो इन हो गए हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो जनाब ये है कि यहाँ पे जो इत्तेहादी है उनको कुछ इख्तलाफात हैं और इख्तलाफात जो है उन्होंने वजीर आजम तक पहुंचा दिए हैं। अब वजीर आजम जो है वो अपने बड़े भाई को जाके मुतला करेंगे इन तमाम मामलात पर, और इख्तलाफात जो है यानी शिकायत जो है जो इत्तेहादियों की जानिब से है वो सारी जो है वो जाके डिस्कस करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में। दूसरी अहम बात वो इजलास की ये है कि नवाज शरीफ ने जो ये इजलास है इसमें तमाम अहम कायदीन जो हैं वो उनको तलब कर लिया है लंदन। अब लंदन में बैठकर क्या बात होगी ये आपको बताते चलें। लंदन में बैठ के ये बात होगी, एक तो जनाब ये सियासी मामला जो चल रहे हैं उसके हवाले से मुशावरत होगी, और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि सेनेट में राह हमवार हो चुकी है वजीर आजम साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि 5 साल के बाद जो नाहली है वो गैर मौसर करार दी जाए, ताहयात नाहली का कॉन्सेप्ट जो है वो चैलेंज कर दिया गया है और करारदाद को जो है वो कसरत राय से मंजूर भी कर लिया गया है, यानी गुड टू गो है जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए। वो आ सकते हैं और चौथी बार वजीर आजम भी बन सकते हैं। अब उसके साथ साथ इस बात की तस्दीक इस तरह भी होती है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने जब खिताब किया पिछले दिनों तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो ये चाहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और चौथी बार वजीर आजम बने। ना सिर्फ ये बल्कि मरियम नवाज ने ये भी कहा है जलसे से खिताब में, कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो है नवाज शरीफ इलेक्शन की क्यादत करेंगे। इलेक्शन की तहरीक जो है, जो मामलात है इलेक्शन की, वो उसको सब कुछ जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही देखेंगे। अब जनाब इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर और है वो ये है जनाब के कहा यह जा रहा है, सोर्सेज ये दावा करते हैं कि इस्तेहकाम पार्टी जो है उसके मामलात भी कुछ नून लीग के साथ तय पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है जहांगीर तरीन साहब भी लंदन में मौजूद हैं और यह भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उनकी मुलाकात भी होगी। यहां पे मैंने आपको बताया था जो शुरू में कि यहां पे एक मुस्लिम लीग नून फिर गलती दोहरा सकती है। अब वो गलती क्या है वो भी बताता हूं। तो जहांगीर तरीन जो है वो मिलेंगे और मिल के क्या करेंगे ये हम सवाल है, जिसका जवाब ये है कि जनाब जहांगीर तरीन साहब इस वक्त इस पोजीशन में आ चुके हैं कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे आने आने वाले इलेक्शन में। यानी इस्तेहकाम पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो सीट एडजस्टमेंट से अगले इंतखाबात में उतरेगी, जिसके बाद जो है वो मामला आगे चलेंगे। यहां ये गलती ऐसे है कि जनाब अब जब भी मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादी बनाकर या पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए टिकट्स दिए हैं जनाब किसी और को, उस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ना सिर्फ उसके कैंडिडेट हारे हैं बल्कि जो नजरियाती वर्कर और नजरियाती लोग थे और जो डाई हार्ड वर्कर हैं, कारकुन है, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनकी नाराजगी हमेशा आड़े आई है मुस्लिम लीग नून की।
आपको याद होगा कि ज़िमनी इंतखाबात हुए थे और उसमें जो है वो सारे वो जो इमरान खान अहमद न्याजी साहब है, उन्होंने इकट्ठे इकट्ठे लड़े थे। उनमें भी यही प्रॉब्लम सामने आया था कि मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त असेंबली के लिए मामलात करने के लिए बहुत सी एडजस्टमेंट की थी और एडजस्टमेंट के सिलसिले में फिर उनको टिकट भी देना पड़ा था। अब जब टिकट देना पड़ता है तो फिर कारकुन नाराज होते हैं और जो नजरियाती कारकुन हैं उनका जो असल वर्कर हैं, जो मुस्लिम लीग नून के लिए काम करते रहे हैं या काम करते आ रहे हैं, वो इग्नोर होते हैं और पार्टी का वोट टूट जाता है, जिसका ये बहुत बड़ा नुकसान एक बार फिर हो सकता है। उस वक्त ये बड़ी तनकीद हुई थी, लेकिन इस बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये सोचना चाहिए कि जनाब हमने क्या करना है। नजरियाती कारकुन उनके लिए अहमियत इख्तियार करते हैं इस दफा, या फिर इस्तेहकाम पार्टी के लोग, यानी कि जो उर्फ आम में लोटे गए जाते हैं, लोटे जो हैं वो घूम घुमा के फिर जो है वो सीट एडजस्टमेंट में नजरियाती कारकुन से आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी जिसका असर इंतखाबात के ऊपर भी होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चले कि इस इलेक्शन में आपको बहुत ही वाज़े तौर पर इलेक्शन से पहले ये समझ आ जाएगी जनाब कि पाकिस्तान अब किस तरफ जा रहा है, यानी चाइना की तरफ जाएगा या रीजन चेंज करे, चाइना की तरफ जाएगा या अमेरिका की तरफ जाएगा। शख्सियात ये बता देंगे। अब ये र्यूमर्स भी फैली हुई हैं कि जो अब निगरान सेटअप आएगा, सब इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि चाइना ने, इस वक्त हम आईएमएफ के चुंगल में फंसे में, आईएमएफ से डॉलर्स लेने का मिशन जो है वो अभी तक हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन इस मौके के ऊपर चाइना ने पाकिस्तान को $1 अरब की इमदाद कर दी है। अब आईएमएफ जो है वो आईएमएफ जो है उससे जान छुड़ाने का मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लान बी पाकिस्तान ने तैयार कर लिया है, और वो प्लान बी जो है वो दोस्त ममालिक ही थे। अब चाइना ने आगे बढ़कर पाकिस्तान को $1 अरब तो दे दिया, लेकिन जाहिर है जब चाइना देगा तो फिर कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट भी करेगा। उसका मफाद सी पैक में है और बाकी इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में है उसके ऊपर है। अगर पाकिस्तान उसको परसू नहीं करता तो चाइना को एक दफा फिर नाराज कर देगा। लेकिन यहाँ पे निगरान सेटअप में हमें बहुत सारी चीजों का पता लग जाएगा। जैसे कहा यह जा रहा है कि एक जर्नलिस्ट है, ये र्यूमर्स है, कहा यह जा रहा है कि एक जर्नलिस्ट है मोहसिन बेग साहब, मोहसिन बेग साहब जो है ना उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए यानी निगरान वजीर आजम के लिए और उनके मुंतखब किया जा सकता है, मतलब आगे किया जा सकता है। उसके साथ साथ जब वो बेग साहब आएंगे तो उनके साथ बहुत तगड़ा वजीर आजम भी जो वजीर खजाना माजरत के साथ वो भी आएगा। अब इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान ने आईएमएफ के ऊपर चाइना को तरजीह दे दी है और अब वो आईएमएफ का खाता गोल करने के चक्कर में है। यानी पाकिस्तान का सर्वाइवल जो है वो चाइना के साथ फिर जुड़ जाएगा और अमेरिका जो है बहादुर वो उसके अंदर से निकल जाएगा। और अगर दूसरी साइड पर पाकिस्तान जाता है तो फिर जनाब हफीज शेख साहब और एक और नाम जो है वो सामने आ रहा है। उस सूरत में ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान आईएमएफ के यानी अमेरिका के डायरेक्शन में दोबारा जाता हुआ नजर आएगा हमें, यानी हम उसको छोड़ नहीं पाएंगे। ये र्यूमर्स हैं, अभी इसके अंदर जो है वो इस बात को मजीद सॉलिडिफाई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन प्लान बी पर काम किया जा चुका है। जाते जाते एक बड़ी मजेदार बात यह है वो आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के जो अब मुराद राज साहब है, बहुत अच्छे आदमी है मुराद राज साहब। अब मुराद राज साहब ने आज एक ये ऑन द लाइटर नोट बात कर रहा हूं तो मुराद राज साहब ने एक जो है आज ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने जनाब वो तमाम ब्रिगेड को जो है वो निशाना बनाया जो कंप्यूटर वॉरियर्स का जिनको नाम दिया, कीबोर्ड वॉरियर्स का नाम दिया जिनको। जब अब आपको ये पता है कि इस्तेहकाम पार्टी में ज्यादातर वो लोग आए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था, जो रहनुमा थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी, अब जब तक तहरीक इंसाफ में थे तब तक जो कीबोर्ड वॉरियर्स थे वो उनके खिलाफ कुछ नहीं करते थे, बल्कि उनकी शान में कसीदे पढ़ते हुए दिखाई देते थे। एक जो बदतमीज ब्रिगेड बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाई गई है कीबोर्ड वॉरियर्स की, जो 5th जनरेशन वॉर को जो है वो एक्सेलरेट करती थी हमेशा और अपनी मर्जी के कंटेंट पे वाह वाह और हल्की सी भी तनकीद के ऊपर वो मतलब गालियां, शदीद गंदी गालियां देने के ऊपर आ जाती थी। वो एक हुक्मनामा मिलता था डॉक्टर रसलान की तरफ से और वो 20-20 हजार पर बैठे हुए बच्चे जो हैं वो सारे आपके खिलाफ जो है वो गंदी गलीज गालियों के ऊपर उतर आते थे।
अब उन गालियों का जो रुख है वो अपनों की तरफ ही हो गया है। जो अपने लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो छोड़ के इस्तेकाम पार्टी में आए, उनमें मुराद रास भी है। अब मुराद रास साहब ने जैसे ही ज्वाइन किया, उनके खिलाफ वो कीबोर्ड वॉरियर जो है ना वो सरगर्म हो गए। अब उनकी भी मतलब ऐसी तैसी सिस्टर मदर शुरू कर दी उन्होंने। तो आज उनका जो बयान आया है वो यही बयान आया है कि यार कीबोर्ड वॉरियर्स छोड़ दो, मुल्क के हालात बहुत खराब है। तो अब उनको तकलीफ होने लग गई है। इन्हीं जो उन्होंने वॉरियर्स पैदा किए थे उन्हीं से तकलीफ शुरू हो गई है, जो इन लोगों के अपने बनाए गए हैं।